मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 6 वर्ग किए गए थे। आज हम लोग 5वां वर्ग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हेडिंग था मुख में जिह्वा के स्थिति के आधार पर, और दूसरा था मुख के खुलने के आधार पर, और तीसरा था मुख या मुखाकृति के आधार पर, और चौथा था उच्चारण स्थान के आधार पर। आज हम लोग देख रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ेंगे, जिसमें 2 भाग करते हैं हम लोग। हस्त स्वर, जिसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि, ये एक मात्रिक स्वर है। दीर्घ स्वर, जिसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, मतलब तेज आवाज़ में जो बोले, जिसके स्वर डबल हो तो उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वर के वर्गीकरण में 5वां स्वर जो था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उसमें से 2 भाग किए थे। तो जिसमें पहली हेडिंग है हस्त स्वर या एक मात्रिक स्वर। हस्त स्वर किसे कहते देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ ई उ ऋषि, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हस्त स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दूसरी हेडिंग है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हस्त स्वर की तुलना में दुगुना या 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक मात्रिक था कि यहाँ 2 मात्रिक है। 2 मात्रा मतलब बड़ा मात्रा है, इससे दुगना समय इसमें लगेगा। आ ई उ ए ऐ ओ औ, इसमें तेज आवाज़ निकल रही है और बल भी लग रहा है, दुगना समय भी लग रहा है। हम लोग देख रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण में अंतिम हेडिंग रचना निर्माण के आधार पर, जिसमें हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक मूल स्वर में, एक संधि स्वर में। मूल स्वर में आ ई उ ऋषि आ जाएंगे, संधि स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ आ जाएंगे। उसके बाद मूल स्वर को हम कई नामों से भी जान सकेंगे, जैसे रूढ़ स्वर कहते हैं, बीजाक्षर भी कहते हैं, जड़ स्वर भी कहते हैं, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं, प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर को इन नामों से भी जाना जाता है। संधि स्वर जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है जो सजातीय संधि स्वर, दूसरा है विजातीय संधि स्वर। अब अगले पेज में हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे। रचना निर्माण के आधार पर हम लोग 2 भाग किए थे, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिनका निर्माण अन्य किसी स्वर के योग से नहीं हुआ है, जैसे आ ई उ ऋषि, ये किसी स्वर के योग से नहीं हुआ है, ये एक मात्रिक स्वर इसीलिए कहा जाता है ये। और संधि स्वर इसलिए कहा जाता है, आगे देखते हैं। वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बने हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे आ, बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ है तो इसमें अलग करेंगे तो हम एक छोटा आ दोनों तरफ दिखाई देगा, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो बड़ा आ दिखाई देगा। इसी प्रकार ई है, इसी प्रकार ई है, इसी प्रकार उ है। ए को जो है आ और ई मिलकर ए बनते हैं। ऐ जो है आ प्लस ए मिलकर ऐ बनते हैं। ओ जो है आ प्लस उ मिलकर ओ बनते हैं। औ जो है आ प्लस ओ मिलकर औ बनते हैं। इसीलिए इसे संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं संधि के 2 भेद देखेंगे। पहला है सजातीय संधि स्वर, दूसरा है विजातीय संधि स्वर। पहले सजातीय स्वर में देखते हैं। वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं, उसे सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। और विजातीय संधि में क्या है, जो स्वर जो है एक मेल ना हो, उसे विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई मिलकर ए बने हैं,
आ प्लस ए मिलकर अ बने हैं, आ प्लस उ मिलकर ओ बने हैं, आ प्लस ओ मिलकर औ बने हैं। ये इसे विजातीय स्वर कहते हैं क्योंकि इसे स्वरों में मेल नहीं है। इसमें स्वरों को मेल देखना मिलता है सजाती में, इसीलिए इसे सजाती कहते हैं। और इसमें स्वरों के मेल नहीं होने के कारण इसे हम विजातीय संधि स्वर कहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, कल और पढ़ेंगे इसके आगे। धन्यवाद।